हेलो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट से लेकर के रिजल्ट तक हर एक बातें बताई जाएंगी विथ रीडिंग। आपको रीडिंग भी बताया जाएगा, कैलकुलेशन भी बताया जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग कैसे लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए नोडल स्लाइड एंड टू वेरीफाई द फार्मूला। यहाँ पर आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है दो कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज्ड होगा वो कौन सा होगा, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1 एंड F2। देखिए, आपको यहाँ पे रीडिंग में बताया जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा अच्छे से देखिए। आपको बहुत ही बढ़िया से यह नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो कैपिटल एफ है वो क्या रिप्रेजेंट्स करता है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ small f1 and small f2 when the two are separated by a distance x। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके यूज़ में आएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका जो नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट है आपके ऑप्टिक्स का है, जो कि आपको आपके लैब में डार्क रूम में ये आपका प्रैक्टिकल होगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लाइट या फिर रोशनी नहीं आएगी, पूरा अंधेरा ही होगा। वहाँ पर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके यूज में आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। तो नोडल स्लाइड अरेंजमेंट, आपको एक ऑप्टिकल बेंच दिया जाएगा। ऑप्टिकल बेंच पर ही आपका पूरा सेटअप होगा। वहाँ पर आपको एक लैंप दिया जाएगा, क्रॉस स्लिट होगी, प्लस ऐसे साइन का होगा। नोडल स्लाइड एंड प्लेन मिरर, आपको एक मिरर अर्थात शीशा भी दिया जाएगा। एंड टू कॉन्वेक्स लेंसेज, और आपको दो कॉन्वेक्स लेंस भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑफ नियरली सेम एंड शॉर्ट फोकल लेंस। अब देखिए फार्मूला यूज्ड, देखिए आपको जो फाइल में लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑपरेटर्स लिखना है, फार्मूला यूज लिखना है, थ्योरी लिखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है, कैलकुलेशन लिखना है, रिजल्ट लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको सोर्स एंड एरर। अब बात करते हैं फोकल, यहाँ पे आपका जो फार्मूला है फोकल लेंथ का वो बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज गिवन बाय 1/F इज इक्वल टू 1/F1 स्मॉल में है, प्लस 1/F2 माइनस x/F1 F2। ये आपका फोकल लेंथ है, आपको फाइंड करना है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हेयर कैपिटल F क्या है, फोकल लेंथ है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। स्मॉल f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस। स्मॉल f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस। x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, दो लेंसों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम x से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपका यही फार्मूला है। ऑब्जर्वेशन टेबल से आपको F1 F2 फाइंड करना है, x का वैल्यू, इसको देखना है सॉल्व करके। यहाँ पे आपको कैपिटल F भी फाइंड करना होगा सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन टेबल से। अब देखिए हम बात करते हैं आपका जो फिगर है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटर्स। तो ये है आपका फिगर नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे आपको जो नीचे ये चीज़ दिख रहा है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल बेंच है। इसी पर पूरा सेटअप यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पर आपका ये लैंप है, यहाँ पे इस वाले लैंप से इसका जो लाइट होगा इस पर जाएगा क्रॉस स्लिट पर। यहाँ पर आपका L1 L2 दो फोक, यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स लेंस हो गए। और यहाँ पे देखिए आपका जो नीचे ये वाला हिस्सा है आपका नोडल स्लाइड है। और ये आपका जो सर्कल वाला थोड़ा सा दिख रहा है, सर्कल तो नहीं है, ये आपका क्या है, प्लेन सर्कुलर मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपको AC मेंस दिया जा रहा है। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। क्या है इस फिगर में, ये आपका ऑप्टिकल बेंच है, ये आपका यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और ये आपका नोडल स्लाइड है जिस पर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को सेट करते हैं।
ये आपका क्रॉस स्लिट स्क्रीन है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, और ये आपका लैंप है, यहाँ से लाइट निकलती है, इस पर इंसिडेंट होती है। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटर्स। अब इसी ऑपरेटर्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको दिया है पूरा डिटेलिंग में यहाँ पे दिया है, इतना आपको नहीं लिखना है अपने फाइल्स में। अब यहाँ पे देखिए नोडल स्लाइड के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और यही चीज़ आपका यहाँ पे फिगर भी है, अभी आपने जो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर देखा था। यहाँ पर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे सेट करते हैं, ये आपका लेंस होल्डर है, और यहाँ पे आपका लीनियर स्केल है, नोडल स्लाइड है आपका, फिगर नंबर 2। अब देखिए हम बात करते हैं थ्योरी की तरफ। तो ये है आपका थ्योरी, इसको आपको नोट करना है। यहाँ पर भी वही फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1 एंड F2। इसको आप नोट करते चलिए, आपको लिखना होगा अपनी अलाउ कॉपी में जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे लैब में। तो अब देखिए यहाँ पर भी इसका पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से आपके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इमेज बनेंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला इमेज है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही देखिए आपका यहाँ पे बी वाला है, और ये आपका फिगर नंबर 3 है। अब देखिए हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ तक आपका तो थ्योरी ही था, अब यहाँ से आपका मेथड स्टार्ट होता है। मेथड मीन्स मतलब क्या है कि आपको किस प्रकार से अपनी जो रीडिंग्स है वो आपको ले आना है, सेटअप कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। इसमें हम 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। पहले वाले ऑब्जर्वेशन से हम स्मॉल f1 स्मॉल f2, यहाँ पे आपको जो दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे 1 by 1 इसका रूल दिया गया है, इसको आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप इसको नोट करते जाइए, फिर आप ऐसे ही पढ़ लीजिए वीडियो में, वीडियो को पॉज करके। ये आपके स्मॉल f1 और स्मॉल f2 को फाइंड करने के लिए आपका मेथड है। आपका एक पॉइंट यहाँ भी है। अब देखिए आपका जो सेकंड वाला है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ कैपिटल F ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, वो भी कौन सा, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आपको कैपिटल F कैसे फाइंड होगा, आपका ये चीज़ यहाँ पे मेथड दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका मेथड है। देखिए यही चीज़ आपका जो मेथड है इसका हिंदी भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हिंदी वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। सेम चीज़ आपको 2 मेथड यहाँ भी दिया गया है। पहला F1 एंड F2 को मापन के लिए, मापन मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। देखिए अभी आपने ऊपर इंग्लिश को देखा, अब यहाँ पे आप नीचे ही इसका हिंदी भी देख सकते हो। इंग्लिश भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है आपका ये, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी देखिए पीछे भी है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आपको दोनों मेथड यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा। इसको आप नोट करते चलिए। अब यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेशन ऑफ 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए था उसका आपको यहाँ पे दिया गया है मेथड, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट और यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशंस टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल 1 के बारे में बताऊंगा। तो टेबल फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज F1 एंड F2, ये आपका देखिए पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 2 3, लाइट इंसिडेंट ऑन, आपका जो लैंप था उसमें देखिए जो लाइट रेज निकलती हैं वही चीज़ यहाँ पे है। लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपने कॉन्वेक्स लेंस को सेट कर दिया एक साइड करके, वो एक फेस हो गया, उसको पूरा 180 क्या कर दीजिए, पूरा रोटेट कर दीजिए।
उसी एक्सिस पर पूरा रोटेट कर दीजिए तो आपका वो अदर फेस हो जाता है। फिर देखिए पोजीशंस ऑफ क्रॉस स्लिट ए। अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो पोजीशंस होता है, दो कॉम्बिनेशन, जो आपका जो लेंस है L1 एंड L2, वहाँ पे देखिए आपको उसकी पोजीशंस दिख रही होगी। आपका जो स्केल होगा वहाँ पर उसको A लेते हैं पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए B लेते हैं, फिर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट A, पोजीशन ऑफ लेंस B, तो आपको मिलेगा फोकल लेंथ F1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे A माइनस B, तो आपको F1 का वैल्यू मिलेगा। इसी प्रकार आपको इसका मीन ले लेना है, कोई एक वैल्यू, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज मिलेंगे, तीनों को आपको सम करके फिर इसे डिवाइड कर दीजिए, आपको इसका मीन निकल आएगा। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट C, पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट D, C माइनस D, आपको F2 मिलेगा, इसका मीन ले लीजिए तो आपको स्मॉल f2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका रीडिंग पूरा फिल करके दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे कैसे कौन सा चीज़ यहाँ पे लेना है। सबसे पहले आप इसको भी देख लीजिए, इसका जो दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन टेबल है, फिर मैं आपको पहला और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है दोनों को फिल करूँगा। यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज़ आपके निकलेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, फिर आपको रिजल्ट भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इसको भी देख लीजिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 2 है, तो सभी चीज़ आप इसको ऐसे ही आपको बनाना है। अब आइए हम बात करते हैं इसकी रीडिंग्स की तरफ। तो रीडिंग से देखिए, सबसे पहले हम F1 एंड F2 को फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे रीडिंग्स दिखाता हूँ। तो देखिए थोड़ा समय वीडियो को, हाँ आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 बनाया हूँ। लाइट इंसिडेंट आपका जो वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस वो था। तो पहले में देखिए 15 15 है, 16 16 है, 17 17 है। फिर आपका जो पोजीशन ऑफ लेंस B आएगा वो आपका 25.5, 24.6, 35.8, 35.2, 36.9, 35, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10.5, 9.6, 19.8, 19.2, 19.9, 18, सभी को सम करके डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 16.1। ये आपका स्मॉल f1 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार आपको वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस के लिए आपको लेना है 15 15, 16 16, 17 17। फिर आपका जो D मिलेगा, पोजीशन ऑफ लेंस D, वो आपको 36.8, 35.7, 37.2, 37, 38.9, 37.6, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 21.8, 20.7, 21.2, 21, 21.5, 20.2। टोटल को सम करके आप इसको डिवाइड करेंगे, जितना भी आपको नंबर्स करना होगा, तो आपको मिलेगा 21.3। तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन टेबल से आपको फाइंड हो गया है स्मॉल f1 का वैल्यू और स्मॉल f2 का वैल्यू। अब आइए हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जर्वेशन नंबर टेबल 2 है, जो कि इसमें कैपिटल F फाइंड होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं, उसमें कौन कौन सी रीडिंग आपके निकल के आई है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका ये टेबल नंबर 2 है, ये भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस, वन फेस अदर फेस। तो यहाँ पे आपको लेना है डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, तो दोनों लेंसों के बीच का आपका जो डिस्टेंस होगा, पहले वाले के लिए 2 2 होगा, 4 4 होगा, 6 6 होगा। पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट है 15 15, 16 16, 17 17। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द नोडल स्लाइड ऑन द बेंच B 25.3, 27.6, 26.5, 29.0, 27.7, 30.2। अब ये क्या है, फोकल लेंथ आपका है A माइनस B, इस वाले से इसको आपस में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10.3, 12.6, 10.5, 13.0, 10.7, 13.2। टोटल का आप सम करेंगे, इसका मीन निकालेंगे तो आपको मिलेगा
11.7। ये आपका क्या है, कैपिटल एफ है। अब आइए हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, 1 अपॉन कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस एक्स अपॉन F1 F2। ये आपका फार्मूला था। इसमें आपको 1 अपॉन कैपिटल एफ सबसे पहले फाइंड करते हैं। आपका जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन टेबल था और आपके इस वाले ऑब्जर्वेशन टेबल से मैच करते हैं क्या कैपिटल एफ दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर नियरली इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो आपका ये वेरीफाई हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो F1 F2 का वैल्यू रखते हैं, यक्स का भी वैल्यू रखते हैं, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड। इसको आपको सॉल्व करना है 1 बाय 1 स्टेप में, तो आपको 10.30 मिलेगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो आपका लगभग F का वैल्यू 11 के आसपास या फिर 10 के समथिंग आता है, जो कि आपका ये राइट है। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के बारे में भी इसका हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इसका रिजल्ट कैसे लिखना है। द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड values of the focal length of the combination are nearly equal and hence the formula 1 upon capital F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus x upon F1 F2 is verified। ठीक, precautions and sources of error ये भी आपको लिखना है 2 से 3 पॉइंट में, जो कि आपको यहाँ पे 1 पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए कि सर मुझे अच्छे समझ में आ गया है। फिर ऐसे ही मैं आपको जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा फिजिक्स का, BSc 4 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर आने वाले सेमेस्टर के लिए, मैं आपको सभी चीज़ यहाँ पे विथ रीडिंग के साथ बताऊँगा। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप शेयर ही करिए, अगर आपका मन करता है तो आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जो भी होगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।